क्या पता था। और हम लोग जो है हम लोगों को मिलना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द ट्रेंडिंग टॉक में संजय पटेल के साथ। आज बात करेंगे हम बिहार की। बिहार में चल रहा है एसआईआर की। एसआईआर यानी इलेक्शन कमीशन का वो प्रोसेस। तो मित्रों, गिनती में हम थे, नाम भी दर्ज था, पर जब हिसाब लिया गया तो हम कहीं नहीं थे। सोचिए, अगर एक राज्य में 35 लाख लोग वोटर लिस्ट से अचानक गायब हो जाए तो क्या ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव है या राजनीतिक कोई अदृश्य चाल? तो ये कहानी सिर्फ मतदाता की नहीं है, ये कहानी है विश्वास, हक और लोकतंत्र के संतुलन की। और इसका नाम है एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। बिहार में इसका पहला चरण खत्म हुआ है और इसके साथ ही उड़ी है सभी राजनीतिक दलों की नींद और सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में बयानबाजी शुरू है। और ये मामला मॉनसून सत्र में विधानसभा से लेके लोकसभा तक पहुंच गया है। तो लेकिन इसके बीच में हमको समझना पड़ेगा एसआईआर क्या है उनका पूरा नाम। चुनाव तो मित्रों, चुनाव आयोग सिर्फ वोटिंग नहीं कराता, ये लोकतंत्र की नींव को मजबूत भी करता है। वो लोकतंत्र की नींव को हर साल रीअसेस भी करता है और उसी प्रक्रिया का नाम है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर। इसका मकसद होता है हर मतदाता की भौतिक मौजूदगी की पुष्टि, डुप्लीकेट, मृत या स्थानांतरित लोगों को हटाना और नए वोटर को जोड़ना। यह प्रक्रिया हर साल स्वाभाविक तरीके से हर राज्य में चलता है। यह प्रक्रिया हर राज्य में होती है, लेकिन बिहार में इस बार खास है क्योंकि 2025 के अंत में यहां विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। और इसी के बीच में 35 लाख वोटर गायब होने की चर्चा बिहार के गलियारों में गूंज रही है, हर नेता के मुंह से, हर पॉलिटिकल पार्टी के डिबेट में। लेकिन क्या मित्रों, क्या सच में 35 लाख वोटर गायब हुए हैं? 24 जून से शुरू हुआ बिहार एसआईआर अब पहले चरण में रिपोर्ट दे चुका है। 35 लाख वोटर या तो स्थायी रूप से माइग्रेंट कर गए हैं या ट्रेस नहीं हो रहे। ये काफी चौंकाने वाला है। और सुनिए चौंकाने वाली दूसरी बात, अभी भी 1.2 लाख फॉर्म वापस नहीं आए बीएलओ के पास। यानी ये तय नहीं है कि व्यक्ति जिंदा है, मृत है या पलायन कर गया है या कहीं वोट डालने की तैयारी कर रहा है। और इसी रिपोर्ट के आधार पर 20 जुलाई को यह लिस्ट 12 प्रमुख राजनीतिक दलों को भेज दी गई चुनाव आयोग की ओर से। और अब यही से मामला गंभीर होता है। मान लीजिए इन 35 लाख में से एक बड़ा हिस्सा वो है जो शहरों में रह रहे युवा है या प्रवासी मजदूर है या अल्पसंख्यक समुदाय है या दलित है या महापिछड़ा है। तो क्या ये जानबूझकर उस वोट बैंक को हटाने की चाल है? विपक्ष कहता है सिर्फ बीएलओ की रिपोर्ट के आधार पर वोटर हटाना बिना ठोस वेरिफिकेशन के चुनावी गड़बड़ी की शुरुआत है, ऐसा विपक्ष का कहना है। वही सत्ता पक्ष कहता है ये तो नियमित प्रक्रिया है जिसमें हर दल को लिस्ट भेजी गई है, कोई पक्षपात नहीं है और हर साल ट्रांसपेरेंसी के साथ होती है। लेकिन अगर उनका आंकड़ा देखें तो मुद्दा कहीं बड़ा बन जाता है। बिहार की कुल वोटर संख्या में लगभग 7.9 करोड़ है और उसमें से 35 लाख यानी 4 अचानक लिस्ट से गायब होने की कगार पर है। लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि नाम हटे, असली सवाल यह है क्या लोगों को इसकी जानकारी दी गई थी? क्या ग्राम सभा, पंचायत या वार्ड स्तर पर इनका प्रचार हुआ था, अवेयरनेस फैलाई गई थी या कोई फॉलोअप वेरिफिकेशन हुआ कि नहीं? क्योंकि अगर नहीं हुआ तो ये एसआईआर नहीं है, सिलेक्टिव इनविजिबल रिवीजन बन जाएगा। अंतिम विचार मित्रों आपका, लोकतंत्र में एक एक वोट की कीमत होती है और अगर कोई बिना अपनी मर्जी से लिस्ट से गायब हो जाए तो वो सिर्फ तकनीकी गड़बड़ी नहीं है, लोकतंत्र का नुकसान है। इसलिए अगर आप बिहार से हैं तो कहीं भी भारत में 1 अगस्त से 1 सितंबर तक अपनी लिस्ट जांचें, फॉर्म भरे और सिस्टम को जवाबदेह बनाएं। क्योंकि याद रखिए, आप अगर खुद को लिस्ट में नहीं रखेंगे तो कोई और आपको सिस्टम से हटा देगा। तो मित्रों, ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हर उन लोगों तक पहुंचाइए जिनको इनकी जरूरत है। तो अब तक मित्रों आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।